मैं इस ये पूछता हूँ वहाब रियाज से कि आपका क्या मेरिट है कि आप किस मेरिट पे इस पोस्ट पे आए हैं। यहाँ तक सिर्फ कसूरवार सलमान भट्ट है। वजीर आजम इस वक्त पाकिस्तान के, वो किस मेरिट पे इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया था, वो नहीं आपने करवाया, उस पर आपने नोटिस लिया, इस पे आपने बड़ी जल्दी नोटिस ले लिया। ज़का अशरफ साहब, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? आपने इलेक्शन करवाने के लिए आए थे और आप यहाँ पे जो है वो विराजमान होकर बैठ गए कुर्सी पे। आपका क्या किस मेरिट पे बैठे हुए हैं? गुनाहगार बंदा है तो सलमान भट्ट है, और तो बाकी सारे जो है वो दूध के धुले हैं। या इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा चोर होता है वो सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठा होता है। आप कबीना के अंदर देख लें, सारे चोर डाकू कातिल जो है वो कबीना के अंदर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहरोज अहमद। वहाब रियाज ने सिर्फ एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सलमान भट्ट को कंसल्टेंट के ओहदे से फारिग कर दिया और बहाना यह बनाया कि मुझ पे नेपोटिज्म का इल्जाम है, वो मेरा दोस्त है, इस वजह से लोग जो है वो मुझ पे नेपोटिज्म का इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि ये झूठ है। वहाब रियाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरासर झूठ बोले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, पूरा सोशल मीडिया जानता है, हर बंदा जानता है कि वहाब रियाज ने किस प्रेशर में आके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस प्रेशर में आके ये फैसला किया। सब जानते हैं कि सलमान भट्ट एक ऐसा कैरेक्टर है जो पास्ट में उसकी गलती हुई, उसने जो है वो फिक्सिंग का इल्जाम था, उसके बाद उसने उसकी सजा भी भुगती और सजा भुगत के दोबारा वो आए सर्किट के अंदर और अपनी जिम्मेदारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए निभा रहे थे। लेकिन प्रेशर इतना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बुखलाहट का शिकार हो गया था। इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इससे पहले नहीं देखा था। मैं इसे पूछता हूं वहाब रियाज से कि आपका क्या मेरिट है कि आप किस मेरिट पे इस पोस्ट पे आए हैं। और नवारुल्लाह काकड़ साहब जो वजीर आजम इस वक्त पाकिस्तान के, वो किस मेरिट पे इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया था, वो नहीं आपने करवाया, उस पर आपने नोटिस लिया, इस पे आपने बड़ी जल्दी नोटिस ले लिया। एक बात समझ में नहीं आती कि वो आपके पास खुद चल के आया था कि मुझे जॉब दें। सलमान भट्ट साहब खुद तो नहीं आपके पास चल के आए थे, बल्कि आप खुद उसके पास गए थे कि भाई हमें आपकी जिम्मेदारियां चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेस्ट क्रिकेटिंग माइंड इस वक्त जो है वो सिर्फ सलमान भट्ट है और कोई भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो है वो डोमेस्टिक के अंदर जितनी गहरी नजर सलमान भट्ट की है और किसी की भी नहीं है। वो क्रिकेट को बेहतर जानते हैं, टेक्निकल नॉलेज है उनके पास। एक एक प्लेयर ना सिर्फ पंजाब के बल्कि केपी के तमाम सूबों के जो है वो रीजन के प्लेयर्स को वो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, उन पे उनकी गहरी नजर है और वो कमेंट्री कर रहे हैं वहां पे, उनको एक एक प्लेयर को जानते हैं। इस वजह से उनको कल सेंटर बनाया गया कि उनके पास जिस तरह का नॉलेज है। लेकिन आपको यहां तक सिर्फ कसूरवार सलमान भट्ट है, यहाँ पे जो है वो गलती हुई तो सलमान भट्ट से हुई, यहाँ एक गुनाहगार बंदा है तो सलमान भट्ट है, और तो बाकी सारे जो है वो दूध के धुले हैं। ये मोहम्मद हफीज भी, वहाब रियाज भी और ये ज़का अशरफ साहब जो बैठे हैं। ज़का अशरफ साहब, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? आपने इलेक्शन करवाने के लिए आए थे और आप यहाँ पे जो है वो विराजमान होकर बैठ गए कुर्सी पे। आपका क्या किस मेरिट पे बैठे हुए हैं? जब आप इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर, इतने अनप्रोफेशनल लोग अदारे के अंदर लेके आएंगे तो फिर यही हाल होगा। कोई दिन ऐसा नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आ रहा जिस दिन कोई नई यहाँ पे एक शुरली न छोड़ी जाए, और आज फिर ऐसे हुआ। एक बंदा जो डोमेस्टिक के अंदर क्रिकेट खेल रहा है, असद शफीक, उसको आप कह रहे हैं रिटायरमेंट लें और आपको हम जो है वो कंसल्टेंट के ओहदा दे रहे हैं। तो ये बिहेवियर हमारा जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। मोहम्मद आमिर को आप फौरन जी वापस ले आए, उसके बाद आपने उसको हर तरह की क्रिकेट भी खिला दी। तब आपको याद नहीं आया था कि इसने भी फिक्सिंग की हुई है, इसने भी मुल्क का नाम बदनाम किया हुआ है। इस तरह तो मोहम्मद आसिफ को भी फिर आप जो है वो वापस लेके आते हैं, भट्ट को भी वापस लेके आते हैं, उनको भी खिलाते। आपने जो है वो एक बंदे के लिए आपका जो है स्टांस लग गया, दूसरे बंदे के लिए आपका स्टांस लग गया। मैं मोहम्मद हफीज से मैं ये पूछता हूं कि अगर जो है वो सलमान भट्ट जो है वो गुनाहगार बंदा था, उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया था, तो आपने किस हैसियत से जो है वो मोहम्मद आमिर को कॉल की, जिसने रिटायरमेंट ली हुई थी, और आप उसको कह रहे हैं कि भाई आप वापस आ जाएं, आपको जो अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं तो रिटायरमेंट वापस लें। ये तो आपका बिहेवियर है। एक बंदे के लिए आपकी जो है वो क्रेडिबिलिटी और है, आपका जो है वो रूल्स और है, दूसरे बंदे के लिए आपके रूल्स और हैं। मोहम्मद आमिर जो है वो भी इन्हीं गैंग का हिस्सा थे, उन्होंने भी सेम जो है वो गुनाह किया था, लेकिन उसको आपने माफ करके उसको आप क्रिकेट के अंदर ले आए। सलमान भट्ट जो है वो इस वक्त ईमानदारी के साथ जो है वो अपनी गलतियां, कोताहियां सब कुछ भूल के वो अगर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के ऑनेस्टली से, ईमानदारी से पाकिस्तान क्रिकेट के इस वक्त जो है वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उसको जो है वो आप खुद उसके पास गए, उसको ओहदा ऑफर किया, उसका नाम बदनाम दोबारा करके उसको मीडिया में हेडलाइन बना के दोबारा जो है वो नाम वापस ले लिया। अगर आपको, जब आपने उसका नाम सोचा था तो तब आपको ख्याल नहीं आया था? अगर आपने उसका नाम जो है वो ले आए हैं तो उसके बाद आपको उस पर डटे रहना चाहिए था, लेकिन मीडिया का प्रेशर ले लिया और फौरी के फौरी जो है वो रातों रात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके झूठ क्या बोल रहे हैं कि वो मेरा दोस्त है तो मैं इसलिए जो है उसका नाम वापस ले रहा हूं। दोस्त तो आपका कामरान अकमल भी है, आपने खुद कहा कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं और दोनों के दोस्त होने की वजह से जो है वो मैं सलमान भट्ट का नाम वापस ले रहा हूं। तो फिर आप कामरान अकमल का भी नाम वापस लें, उसका क्यों नाम नहीं वापस नहीं लिया आपने? यहां पे आपका झूठ जो है वो पकड़ा जा रहा है। सलमान भट्ट ने गलती की है, मैंने भी इस पे कहा था कि यार जो एक दफा आपका मुल्क का नाम बदनाम करता है तो उसको वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन जब आपने आईसीसी ने आपका रूल बना दिया कि उसको दूसरी
दूसरी दफा उसके लिए अलाउ है, वो वापस आ सकता है अपनी सजा भुगत के। आपने जो है वो खुद भी पीसीबी का भी ये रूल है कि अगर उसने सजा पूरी कर ली तो वापस सर्किट के अंदर आ सकता है। तो जब उसने सजा पूरी कर ली थी तो वापस आ गया। या तो आप रूल बना के रखे ना, जिसने एक दफा नाम बदनाम किया वो वापस दोबारा आ ही नहीं सकता, तो वहां तो बात ही खत्म हो जाएगी। जब आप उसको एक दफा ले आते हैं उसके बाद दोबारा फिर जो है उसको बार बार उसको ये रियलाइज करवाया जाता है कि भाई आप गुनाहगार हैं, आप कातिल हैं, आप सबका यहाँ या इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा चोर होता है वो सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठा होता है। हमने देख रहे यहां पे आप कबीना के अंदर देख लें, सारे चोर डाकू कातिल जो है वो कबीना के अंदर बैठे हुए हैं और ये इनकी क्या जो है वो किस मेरिट पे आए हैं। तो ये सरासर गलत हुआ है, ज्यादती की गई है सलमान भट्ट के साथ। इसको जो है वो बड़ा अफसोस के साथ कह रहे हैं। मैं तो सॉरी कहूंगा सलमान भट्ट के साथ, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके साथ किया है, इंतहाई गैर मुनासिब और बुरा रवैया था। खैर, इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। इसी के साथ शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।